अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से? यहाँ तो आज 40 सेंटीग्रेड तक जाना है। वेदर वार्निंग्स हैं पूरे मुल्क में, और स्कूल्स में भी आज यहाँ के अटेंडेंस जो है इट इज़ नॉट मोर देन हार्डली 50%। 40 सेंटीग्रेड होने जा रहा है जी, विच इज़ अ न्यूज़ है। और सड़कें जो हैं वो बाकायदा खाली हैं, और बड़े उस मतलब पूरा मुल्क तैयारी करके बैठा हुआ है कि 40 सेंटीग्रेड पे क्या होना है। चलिए जनाब, यहाँ पे जहाँ मौसम की बड़ी गर्मी है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली सियासत की बहुत गर्मी है, और उस पर बात करने से पहले अब तो ज़रा कुछ काफ़ी घंटे हो गए हैं हारे हुए, तो अब ज़रा ठहर के पीछे देखने का वक्त है। तो पहले तो ये ट्वीट देखिए जो बिल्कुल शहबाज शरीफ ने जब हुकूमत संभाली थी तो इस खदशे का इजहार मैंने किया था कि इनकी शोहरत जो है वो एक अच्छे मुंतज़िम की रही है वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, लेकिन उस वक्त जिस वक्त नवाज़ शरीफ इनके ऊपर या तो वज़ीर आज़म मौजूद बतौर भाई यानी बड़े, और या फिर ये कि लाहौर में वो बैठे हुए शासत कर रहे थे और ये पंजाब चला रहे थे 2018 के बाद, और उससे पहले भी 97-99 तक वो वज़ीर आज़म थे, बड़ा भाई। तो मैं वो गुजारिश यही कर रहा था कि ये अगर आइंदा इलेक्शन तक बचा यानी बड़े भाई के वोट पे झाड़ू ना फेर जाए तो इसकी मेहरबानी होगी, ये देख लीजिए। उसके बाद उन्हीं दिनों बिल्कुल इब्तिदा में मैंने गुजारिश की थी कि PTI के पास मतलब जो एक शराब है, जादू है, साहराएँ हैं, वहाँ कुफर से भरे हुए सूफ़ी हैं, साहराएँ हैं, वहाँ एक मस्ती यानी एक नशा जो हकीकत से दूर ले जाता है, वहाँ पे मतलब मुल्ला अंसार अब्बासी से शुरू करें आप, वो भी मिलता है, दस्तयाब है, और कामल वो जो है वीना मलिक वो भी दस्तयाब है। तो हर तरह की उनके पास एक पैकेज है। मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब हैट पहन के खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल शुरू की बातें हैं। और उसके बाद असर ये हुआ कि हैट तो नहीं पहना छोड़ दिया शहबाज शरीफ साहब ने, हैट पहन के तो नज़र नहीं आए, लेकिन बाकी मामलात वही रहे। ये भी मैंने कुछ दिन पहले गुजारिश की थी, ट्वीट देख लीजिए कि दिखाते मतलब लोग क्या कह रहे हैं कि आप दिखाते शेर को हैं और तख्त पे गधे को चढ़ा देते हैं। ये सब मतलब है कि ये नहीं कुछ छुपी ढकी छुपी बात नहीं है, मैं मतलब ये आपको दिखा रहा हूँ ट्वीट, ये सब मैं करता रहा हूँ। और मतलब है मतलब अब अनफॉर्चुनेटली कि वो सब कुछ बिल्कुल ठीक साबित हुआ। अब इनका शहबाज शरीफ साहब का जो बेसिकली मामला है, ये ज़ाहिर है कि 30-32 बरस हो गए हैं मैं इनको देख रहा हूँ, जानता हूँ, इनके काम के अंदाज से वाकिफ़ हूँ, और वही तजुर्बा वही बुनियाद था सारे खौफ का जो दुरुस्त साबित हुआ। अब इनकी जो मैं गुजारिश कर चुका हूँ, इनकी जो हुज़ैफ़ा रहमान नामी मेरे, आई हैव नथिंग अगेंस्ट द यंग मैन, हुज़ैफ़ा रहमान से मेरा कोई मुलाकात भी नहीं है, लेकिन उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी वो नहीं है जो बोझ उस पर डाला। मतलब शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि MDPT भी उसको बनाना चाह रहे हैं, कोई अखबार नहीं है जिस पे इन्होंने खुद फ़ोन करके उसके कॉलम, और फिर फाइनली जंग के एडिटोरियल पेज पे इसका कॉलम प्लेस करवाया। ये मीडिया एडवाइज़र है जिसके बारे में मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि वो नौजवान एक बिल्कुल ही बेचारा वो यानी इंतहाई कंट्रोवर्शियल है। एक तो दूसरा ये कि उसकी कैपेसिटी ये है कि वो यहाँ पे आके होटल में ठहरता है तो सीने अपलोड कर रहा होता है कि ये देखें मैं होटल के कमरे में ठहरा हूँ, ये देखें ये चाय की, ये देखें ये मेरा बेड, ये देखें मेरा पर्दा, ये देखें मेरा यानी सूट मेरा देखो, बूट मेरा देखो। वो तो बेचारा इन मामलात में उलझा हुआ नौजवान है। दूसरा फ़हद हुसैन को ये लेके आए। फ़हद हुसैन बिल्कुल, मैं उस पर भी गुजारिश कर चुका था इन्हीं व्लॉग में कि वो एक साहब आदमी है, उसके बस की बात ही नहीं है। PTI के लोगों ने उसके सामने बैठना उड़ा के फेंक देंगे, इसने कहना वो आई कैन नॉट कंटिन्यू टू कन्वर्स, वो इस तरह कह के चला जाएगा। तो ये बेसिकली फेलियर ये भी आपके सामने गुजारिश मैं करता रहा हूँ, ट्विटर पर भी बात करता रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह पहले दिन से मैं कह रहा हूँ ठुस हो गया, क्योंकि ऊपर शहबाज शरीफ बैठा, राना सनाउल्लाह ठुस हो जाना था, वो ठुस पड़ा है। और भाई आपके खिलाफ जब से आप आए हैं झूठ पे झूठ की फैक्ट्रियां चल रही हैं, एयरवायर झूठ की फैक्ट्री चल रही है, GNN झूठ की फैक्ट्री चल रही है, 92 ये सब झूठ की फैक्ट्रियां चल रही हैं, और सरेआम झूठ बोला जा रहा है, और आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। FIR पे FIR पे इसके अलावा इन्होंने सिर्फ जब से ये आए हैं 2 काम किए हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, इन लोगों ने FIR कटवाई हैं, और ये लोग मतलब यही करते रहे हैं कि अब की किया तो ये कर देंगे, अब किया। एक कमेंट किसी ने सोशल मीडिया पे कहीं किया था, लोग बहुत ज़ाहिर है कि होशमंद हैं, उसमें एक आदमी ने बड़े सादा अल्फाज में ये बात की थी कि जो लोग अपना काम नहीं करा सके ये तो अपना कुछ नहीं कर सके, ना ये खुद को बचा सकते हैं, तो हमें इन्होंने क्या बचाना। ये बड़ी बलीग बात है, ये बड़ी हिकमत है इसमें कि आदमी वोटर जो है वो देख रहा होता है कि ये तो अपने जिन्होंने मार मार के इनको तबाह कर दिया, ये तो उसके खिलाफ मतलब कुछ नहीं कर सके, इनके पास हुकूमत है कहाँ, ये तो इकोनॉमिक मैनेजर टाइप लोग हैं, तो जो खुद को नहीं बचा सके हमें क्या बचाएंगे। आपने देखा कितनी यानी ये बलीग। आगे चलें, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ, वो बिल्कुल भारत में खुशी बिल्कुल ठीक थी। वो जो कह रहे थे उनके एक मेजर साहब आके कि हम तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के इंडिया वो काम नहीं कर सकता था जो इमरान खान ने हमारा कर दिया।
कि पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान के गली गली मोहल्ले में गाली पड़ रही है। ये इंडियन कह रहे थे और बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड पे कह रहे थे। और किस कदर दुरुस्त वो साबित हुए हैं। अब जो हमारे यानी वीलॉग देखने वाले जो दोस्त भारत में रहते हैं, उनमें बहुत सौ के कमेंट हैं कि वो बहुत खुश हो रहे हैं इस पर, और वो ज़ाहिर है वो यही कहेंगे कि इमरान खान को दोबारा आना चाहिए ताकि जो बेड़ा गर्क हुआ है वो मज़ीद हो। उनका काम किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान कर देगा। तो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए यानी आप अंदाज़ा लगाए ना कि लोग इस हद तक मुखालिफ हो चुके हैं कि कौन सी वो गाली है जो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दी पीटीआई ने पिछले 4 महीने में। यानी जिस तरह की नंगी गालियां पड़ी हैं इस्टेब्लिशमेंट को, वो सबने देखी हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और आप देखिए कि जो गालियां उन्होंने दी, यानी वो इमोशन है जो बिक गया लोगों में। आप अंदाजा लगाइए कि मामलात कहां पहुंच गए हैं कि लोग जब देखते हैं कि एक आसिम बाजवा नाम का आदमी, जिस तरह से वो पापा जॉन्स हुआ, सारा कुछ वो चला गया, परवेज़ मुशर्रफ को हाथ नहीं लगा सके, उस चेयरमैन नादरा जो इससे पहले था, बिलियंस ऑफ का फ्रॉड है, कोविड की हेल्प में कुछ नहीं कर सके, उनके एजेंटों को कुछ नहीं कह सके। ये ठीक है कि एजाज़ सैयद, वैसे दाद है एजाज़ सैयद को, कल जो उसने जनरल रिटायर्ड ज़हीर इस्लाम की दौड़ लगवाई है, झूठ के पाँव नहीं होते, दौड़ लगवाई है एजाज़ सैयद ने, और एजाज़ सैयद को सलूट है। और एजाज़ सैयद ने जो काम किया है उसने बेसिकली हमें ये बताया है कि एक निहत्ता सिविलियन, देखें वो साफ़ी बाद में है, वो एक फ़र्द पहले है, सिविलियन निहत्ता, उसने हमें बताया है कि उसके पास भी एक कैमरा था जो फ़ोन की सूरत में मेरे पास भी है और आपके पास भी है। उसने ये बताया है एजाज़ सैयद ने कि आदमी सच्चाई के अंदर रहता हुआ जब झूठ को कन्फ्रंट करता है बगैर बदतमीज़ी किए, उसने एक गाली नहीं दी, एजाज़ सैयद ने कोई गाली नहीं दी, उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की, वो सर कह के बात कर रहा था। लेकिन चूंकि अखलाकी और असूली और आईनी बात कर रहा था और झूठ से बात कर रहा था, तो झूठ के आपने देखा पैर नहीं होते, झूठ भागा 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 भागा, कभी इधर घुस रहा है, कभी उधर घुस रहा है, कभी उधर, मुंह छुपा रहा था झूठ अपना, और एजाज़ सैयद पीछे उसके जा रहा था। ये अखलाकी ताकत होती है, और लोगों ने कितना एडमायर किया है एजाज़ सैयद की इस बात को। ये दूसरा सिग्नल है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट जज्बात कहां पहुंचे खड़े हैं। यानी जिस अंदाज में गाली दी है इमरान खान ने और उसके लोगों ने, पहले हम ये समझते थे कि शायद ये पीटीआई के ट्रेंड लोग हैं, कुछ खास कहीं सेल बना के, और ये पेड ट्रोल्स हैं जो एस्टैब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं। लेकिन ये जो इंतखाब के रिजल्ट आ गए, इसके बाद लग रहा है कि नहीं, ये जेन्युइन लोग भी इसमें शामिल हैं और उनके भी यही जज्बात हैं। ठीक है, ये काम बिका है, पंजाब में बिका है। तो इसमें इमरान खान ने एक बात तो साबित कर दी है कि जिस हद पे जाके उसने एस्टैब्लिशमेंट को गाली दी है, ये तो माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। और उसका मतलब यह है कि अब वो ये जान गया है कि वोट उसे किस चीज़ पर मिला है, तो वो आगे कंपेन किस चीज़ पर चलाएगा और उसका बिकेगा। तो इसमें आप कोई स्टेबिलिटी देख रहे हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये जो रिज़ल्ट आया है, इकॉनमी की जो हालत है इस वक्त, स्टॉक मार्केट में जो ब्लड बाथ हुआ है आज तलत हुसैन ने इसको नाम दिया है कि ब्लड बाथ हुआ है आज स्टॉक एक्सचेंज में, रुपए बर्बाद होकर रह गया डॉलर के सामने, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी आ गई। और IMF से जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, उसका एग्जीक्यूटिव मंजूरी, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उसकी मंजूरी अभी तक नहीं दी हुई है, अब पता नहीं वो दें ना दें। तो इसमें अब यानी तबाही जिसे कहना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी आई है। और सीखा क्या है इससे? सीखा ये है जी कि मरियम औरंगज़ेब जो हैं, उनका ट्वीट आज पढ़ लीजिए, वो मुबारकबाद दे रही हैं, पीटीआई को प्लीज़ कर रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि हमने जिस जज्बे से अभी तक ये काम किया है, इसी जज्बे से आगे भी करेंगे, मतलब मुकम्मल इस्त्री करना है इन्होंने। तो वो गुजारिश जो मैं शुरू से कर रहा था, वो देख लीजिए कि नवाज शरीफ अगर नहीं होगा पाकिस्तान में, लीडरशिप अगर नहीं होगी, अब लीडरशिप क्या होती है, ये ट्वीट पढ़ें ज़रा। ये जिस दिन बलवाइयों ने इस्लामाबाद में दाखिल होकर फसाद किया और दरख्तों को आग लगा दी, उस दिन ही मैंने ट्वीट किया था कि अगर शहबाज शरीफ लीडर होता तो इसको मौका ट्रे में रख के हालात ने दिया था, ट्रे में रख के कि लीडर बन जा। ये खड़ा होके अगले दिन वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कहता मेरे हाथ बांध दिए गए हैं, कहता मुझसे झूठ बोला जा रहा है, कहता कि हमारे दायरे इख्तियार में दूसरे इदारे जंप लगा के आ गए हैं, हमें एक्सरसाइज नहीं, यानी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और मैं इस तरह काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नवाज शरीफ के भाइयों में डिक्टेशन नहीं लूँगा। रिज़ाइन देता खड़ा होके, और उसके बाद इलेक्शन कॉल करता, लोगों के पास आता, मैजिक देखता फिर। लेकिन अगर लीडर होता तो ये काम करता ना, वो तो लीडर नहीं है। इन्होंने कहा हमने सियासत नहीं, रियासत बचानी है। अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था राशिद मुराद का, जिसमें वो ये कह रहा था कि अब बेटे को तुमने वजारत आला ले दी, खुद तुम वजारत उज़्मा रख के बैठे हो और कहते ये हो कि तुम रियासत बचाने आए हो। मतलब कौन मानेगा इस बात को? किसने नहीं माना, उड़ा के रख दिया। अच्छा, अब एक है सियासी चस्केबाजी। ये चस्केबाजी तो ठीक है, उधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है और होगी, लेकिन भाईजान हालात हमारे वो है नहीं। अच्छा,
तो फिर अब क्या किया जाए आगे बढ़ने के लिए? आगे भी इकोनॉमी को और वो हर चीज़ बचाते हुए इसी तरह जूते खाते हुए आगे बढ़ना है, या ये है कि फिर लीडरशिप दिखानी है और खुल के बात करनी है? देखें, बात ये है कि जब आपने ये जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली, ये महंगाई, ये लोड शेडिंग, ये इमरान खान की तबाही आपने अपने सर पे उठाई, तो भाई मेरे किन शराइत पर उठाई थी? न्यूट्रल कराने की उस पर उठाई थी। अगर न्यूट्रल वो हो गए हैं, वाकई न्यूट्रल हो गए हैं, तो फिर चेयरमैन पैमरा तक तो तुम अपनी मर्जी का लगा नहीं सकते, नैब का चेयरमैन तुम लगा नहीं सकते, झूठ बोलने की दुकानों को तुम बंद नहीं कर सकते, तो गवर्नेंस तो जीरो है तुम्हारी। फिर तो तुम्हें वाकई हक ही नहीं है कि तुम ओहदे पे बैठो। अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है और तुम्हारे पास वाकई वफाकी और पंजाब की हुकूमत है सारे इख्तियारात के साथ, तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट द मैन हु कैन एक्सरसाइज दैट पावर। पावर उसकी होती है जो उसे एक्सरसाइज करना जानता है। कागजों में तो कोई पावर नहीं होती, कागज की पावर क्या पावर है? ओ भाई, एक्सरसाइज कौन करता है उस पावर को? आप लोग कर सके उस पावर को एक्सरसाइज कर सके? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो झूठ की दुकानें बंद नहीं कर सके, किसी एक को आप गिरफ्तार नहीं कर सके, आपको तो एक्सरसाइज करना आता नहीं है। और अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और आपको रोक रही है, चेयरमैन पैमरा या नैब के चेयरमैन पे या किसी और जगह आपको रोक रही है, या झूठे एयरवाई को प्रोटेक्ट कर रही है, या जीएनएन को प्रोटेक्ट कर रही है, आपके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा करने वाले को एस्टैब्लिशमेंट आज भी अगर प्रोटेक्ट कर रही है, तो आप वहां पे क्या यानी क्या, क्या अंडे खाने के लिए बैठे हुए? क्या कर रहे हैं फिर आप? बाहर क्यों नहीं आते? छोड़ते क्यों नहीं? लोगों से सच क्यों नहीं बोलते? लेकिन नहीं, कभी भी नहीं। तो आज के बाद मतलब ये कि कहना कि नवाज शरीफ यकीनन बहुत हमेशा कहते हैं कि खुशनसीब आदमी है और बहुत खुशनसीब आदमी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान भी कम खुशनसीब नहीं है। कुछ नहीं किया उसने, बर्बाद करके चला गया था मुल्क को। और जो लोग उसकी वापसी के ये दुआएं मांग रहे हैं, अब तो जैसे मैंने कल भी गुजारिश की थी, ठीक है, ओके, लेट्स सी, आने दें। फिर जो पहले हुआ था वही, उससे यानी आपको भूल गए हो फाइनेंस की क्या हालत थी, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हालत थी। उन मानेकाओं की हुकूमत चाहिए, दोबारा से मानेका चाहिए, और उन मानेकाओं की औलादें चाहिए, बिल्कुल ठीक, ओके। सिर्फ दो चीजें, महंगाई और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां, लेकिन सर तीसरी चीज भी ना भूलें, शहबाज शरीफ। ये बहुत बड़ा फैक्टर है मरवाने के लिए। और आगे भी मैं नहीं समझता कि इस तरह से आगे भाईजान अगर आपने चलानी है, टांगे पे पोस्टर लगा के अगर आप समझते हैं कि पूरी कौम की औसत उम्र जो है वो 50 से 60 के, लेकिन फिरौन के ज़माने की मम्मीज़ बैठी हुई हैं, उनके ख्याल में आज भी यही है कि वो इन वीलॉग्स में 6 दफ़ा तो मैं कम से कम मुझे याद है मैं कह चुका हूँ कि ये सारा का सारा बोझ मरियम नवाज के ऊपर डालना गलती है। वो एक बहुत करिश्मेटिक लीडर है, क्राउड पुलर है, सब कुछ है, लेकिन ये कि सारी पार्टी का बोझ आप उसके कंधों पे डाल देंगे कि वो अकेली संभाल लेगी, नहीं संभाल सकती। सिर्फ जलसे, सिर्फ ये नहीं होता, मीडिया कंपेन होती है पूरी, आपने अपना मैसेज कम्युनिकेट करना होता है। इन्होंने सारे का सारा उठा के मरीम नवाज के कंधों पे डाल दिया और बेफिक्र हो गए कि वो अकेली संभाल लेगी। ये माजी के फिरौन, वो अपना क्या कहते हैं, माजी फिरौन के ज़माने की मम्मियाँ बैठी हुई हैं अभी भी, और वो ये समझते हैं कि टांगे पे पोस्टर लगाएंगे और बात हमारी पहुँच जाएगी। जो हमें समझ आती है, कौम को भी वही समझ आती है, उन्हें वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका ज़माना गुजर चुका है। चलिए जी, दुआ फिर भी हम यही करेंगे, अल्लाह ताला जो भी इससे निकले, एक दफ़ा तो तबाही फिरेगी दबा के, उसके बाद फिर ठीक है, हम दुआ तो यही करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, सारी दुनिया को शाद और आबाद रखे। अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।